हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां मनोविज्ञान की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मनोविज्ञान के कंप्लीट सिद्धांत करा चुका हूं, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप चैनल पर वॉच कर सकते हैं। सबसे आसान भाषा में सीडीपी को समझा रहा हूं, जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। इससे पहले मैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज का जो किशोरावस्था है, इसके बारे में हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। बस आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें और 2-3 बार रिवाइज करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको कभी भी ज़्यादा फिर तैयारी वैसे नहीं करनी पड़ेगी। आसानी से इसके नोट्स बनाइए और एक बार में फिर इनको सनसनी नज़र में देखते हुए भी चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। किशोरावस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द का जो निर्माण हुआ है वो एल्डोसेयर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या टू ग्रोथ टू मैच्योरिटी। यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि एडोलसेंस जो शब्द है उसका निर्माण किससे हुआ है? एल्डोसेयर से। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर चलता है। यह बच्चे का सबसे कठिन काल है, क्योंकि किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा गया, क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने जो भी परिस्थिति आएगी उसमें वो उसके लिए सारी चीज़ नई होंगी, है ना। क्योंकि किशोर के ऊपर जैसे हम संघर्ष, तनाव, इन सब की आयु बोलते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है। जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं ना, तो लड़कों के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। तो आज हम सभी जो इस एज के अंदर रिलेट करते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से इसको समझें। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम 13 से 15 वर्ष 13 से 15 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था तथा 15 से 18 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था कहा गया है। ये पॉइंट हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि किशोरावस्था को तूफान और संवेग की अवस्था भी कहते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों के नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी नसों में एक ज्वार उठना आरंभ होता है, जिसे हम किशोरावस्था का नाम देते हैं या किशोरावस्था के नाम से उसे पुकारते हैं। अब किशोरावस्था की परिभाषाएं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वही मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें आपको फालतू का कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। वही बात कि वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब एंटर करता है तो उसके अंदर क्या आने लगती है? परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी उसके अंदर आने लग जाती है। यह कथन जरसील्ड महोदय का है। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो है इस टॉपिक से डेफिनेशन या परिभाषा, वो स्टेनले हॉल की है, काफ़ी बार रिपीटेड, कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। इन्होंने स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था बताया। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये और स्टेनले हॉल की काफ़ी बार रिपीटेड एग्जाम में है, इसलिए गलती ना करें। जो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लें। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है
जो बाल्यावस्था के अंत में होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ये काफ़ी मतलब इतनी बार पूछी भी नहीं गई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यानी रॉस महोदय ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा। यानी रॉस महोदय का कहना है कि जो किशोरावस्था है ना वो शैशवावस्था की ही तरह है। बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। यानी परिवर्तन जो हो रहा है ना, शारीरिक होता है, सामाजिक होता है एवं मनोवैज्ञानिक होता है। और जो विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो परिवर्तन है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कुलन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है। यानी एक ये चीज भी याद रखना कि जो इसके अन्य नाम हैं वो भी आपके सामने आते आ रहे हैं। संक्रांति काल भी कहते हैं इसको टीन एज भी कहते हैं किशोरावस्था को। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। इससे देखो एक क्वेश्चन भी बन गया, पूछ लेते हैं कि घनिष्ठ या व्यक्तिगत मित्रता किशोर की किस अवस्था में देखने के लिए मिलती है, तो वो उत्तर किशोरावस्था में मिलती है। और ये किसके मत अनुसार है? ये वैलेंटाइन के अनुसार है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। अब इसके जो दो विकास के सिद्धांत में प्रमुख है, एक होता है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और आकस्मिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं स्टेनले हॉल, क्योंकि उनका कहना क्या है स्टेनले हॉल का। अब आकस्मिक यानी कोई चीज़ अकस्मात हो रही है ना, तो उनके अनुसार ये है कि किशोर में जो परिवर्तन होता है ना वो अकस्मात हो जाता है। जो भी चेंजमेंट होना होगा तो स्टेनले हॉल महोदय कहते हैं कि वो एकदम हो जाता है। लेकिन इनका जो विरोध कर रहे हैं वो हमारे थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ ने किया। उन्होंने कहा क्रमिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं होता भाई, कोई ऐसा थोड़ी नहीं डायरेक्ट एकदम शैशवावस्था से किशोरावस्था में पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इनका जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, तो इसका जो प्रवर्तक है वो थॉर्नडाइक एवं हॉलिंगवर्थ हैं। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, उन्होंने इस चीज को रिलेट किया है हमारे मौसमी घटनाओं से। यानी एक ऋतु आएगी, जैसे एक ऋतु चल रही है, अब वो खत्म होगी, उसके बाद ही दूसरी ऋतु स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें अभी एक पॉइंट है, उससे पहले ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन चिन्ह दिखने लग जाते हैं। जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचेगा तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था के जो बीच का टाइम पीरियड है ना, तो उसमें किशोरावस्था के कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि जो किशोरावस्था है ना वो एकदम अकस्मात होने वाली कोई घटना नहीं है, ये धीरे धीरे चलने वाली घटनाएं हैं। यानी बच्चा पहले शैशवावस्था में था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था में। ठीक है, अब इसका हम शारीरिक विकास देखते हैं। इस अवस्था में किशोर के हृदय की जो गति होती है वो 72 मिनट और हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में कितनी होती है? तो 350 प्लस, और शैशवावस्था में 270 प्लस। ठीक है, और अगर हृदय गति की बात करें तो शैशवावस्था में कितनी होती है? 140, बाल्यावस्था में 100 पर मिनट और किशोरावस्था में 72 पर मिनट। थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में जो थायराइड ग्रंथि होती है जो गले में होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, किशोर की आवाज़ तो मोटी, और ये थोड़ा गलत लग गया है यहाँ पे, वाह, किशोरी की आवाज़ पतली हो जाती है। तो पतली आवाज़ जो लड़कियों की हो जाती है वो थायराइड ग्रंथि की वजह से, और लड़कों की मोटी हो जाती है वो भी थायराइड ग्रंथि की वजह से। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे हमारे रिलेटेड हैं, तो किशोरावस्था में किस किस चीज़ की प्रबलता, जैसे यौन ऊर्जा की प्रबलता होती है। यानी इसमें विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना वो तय है, आप उसको बदल नहीं सकते। जीवन साथी तलाशने की उम्र, घनिष्ठ मित्रता की आयु, यानी इस एज में जो आयु होती है ना, एकदम वो लड़के देखे ना कह रहे नहीं भाई मैटर हो गया, चाहे साथी की गलती हो, पर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, मित्र है हमारा, है ना, तो घनिष्ठ मित्रता मिलती है। किशोर व किशोरी किशोरावस्था में समवर्ती एक अच्छे देखने का
प्रयास करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। किशोर व किशोरी किशोरावस्था में क्या करते हैं, एक अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे गुड लुकिंग दिखें, या हमारे हाव भाव कैसे हों, या हम दूसरे लोगों पर कैसे इंप्रेशन अपना अच्छा डाल सकते हैं। तो एक सजने संवरने का भी काल समझ लो इसको, कि किशोर तैयार होके निकलेगा, किशोरी भी तैयार होके निकलती है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था किशोरावस्था से रिलेटेड, आई होप मैं आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझा पाया हूँ। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।